नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। सीपीएलओ स्टेज 2 का एग्ज़ाम जो कि आपका 4 फरवरी को होने वाला है, अब सिर्फ एक दिन ही बचा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो लास्ट टॉपिक हमने रखा है वो ई गवर्नेंस का टॉपिक रखा गया है। तकरीबन इसमें से 7 से 8 सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं ई गवर्नेंस टॉपिक से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कंप्यूटर से रिलेटेड स्टेज 2 के लिए 5 से 6 टॉपिक्स करवाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कंप्यूटर के टॉपिक्स में 70 से 80 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम है वो आपका आने वाला है। तो उन 6 वीडियोज़ को आई होप आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो इस टॉपिक में हम पर्टिकुलर ई गवर्नेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। टोटल इसके अंदर 70 से 80 क्वेश्चन करवाए जाएंगे ई गवर्नेंस से रिलेटेड। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं ई गवर्नेंस के लिए। ई गवर्नेंस के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे यहाँ पे एक साथ लेके आ गया हूँ मैं। तो इन प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा ई गवर्नेंस से, और आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ई गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ई गवर्नेंस के घटक हैं, तो ई गवर्नेंस के घटक कौन कौन से हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान, सेवाएं प्रदान करना, नागरिकों के साथ लेन देन करना, या फिर सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया ई गवर्नेंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें वृद्धि होती है जवाबदेही की, पारदर्शिता की, सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता की, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी जो होती हैं ई गवर्नेंस की तकनीक होती है वो सभी इसके अंदर वृद्धि होती है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का क्षेत्र कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस का क्षेत्र नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक परामर्श, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक ई गवर्नेंस का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत में पहली बार ई गवर्नेंस का प्रयोग कब किया गया था? 1960 में किया गया था, 1970 में किया गया था, 1980 में किया गया था, या फिर 1990 में किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 1970 में किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1976 में किया गया था, 1987 में किया गया था, 1990 में किया गया था, या फिर 1998 में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1987 में किया गया था प्रणाली केंद्र का उद्घाटन। जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम का जो शुभारंभ था वो किया गया था 1987 में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2000 में प्रारंभ की गई थी, 2004 में की गई थी, 6 में की गई थी, या फिर 8 में की गई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 2006 में की गई थी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ई गवर्नेंस के स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, नागरिक, या फिर सभी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी ई गवर्नेंस के स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम क्या थी? वैसे तो ये आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं क्योंकि ये उस टाइम का करंट अफेयर से रिलेटेड है, काफ़ी पुराना 2020 की बात यहाँ पे चल रही है। तो आप जो 2023 का था वो एक बार देख लीजिएगा। 2023 कहाँ पे राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और उसकी थीम क्या थी, ये थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसका मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की थीम थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कब शुरू किया गया था? 2008 में, 1999 में, 1997 में, या फिर 2007 में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 1997 में शुरू किया गया था सम्मेलन। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है आइए देख लेते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ए और बी दोनों के द्वारा किया जाता है, या फिर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी ये दोनों के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये भी उसी पुराना करंट अफेयर से रिलेटेड है, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मुंबई में आयोजन किया गया था। 23वें ई गवर्नेंस सम्मेलन 2020 का आयोजन मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया शिलोग घोषणा ई गवर्नेंस के कौन से सम्मेलन से संबंधित है। जो शिलोग घोषणा थी वो ई गवर्नेंस के किस सम्मेलन से संबंधित थी, 20वें, 21वें, 22वें या फिर 23वें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 22वें सम्मेलन से संबंधित थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं। जो ई गवर्नेंस है उसके कितने प्रकार है, 6 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं या फिर 5 प्रकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई गवर्नेंस के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया निम्न में से कौन एक ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। G2C नहीं है, G2B नहीं है, G2E नहीं है या फिर G2A नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये G2A नहीं है ई गवर्नेंस का प्रकार। तो यहाँ पे हो जाएगा G2C से मतलब आप समझ जाइएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B का मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेस, इस टाइप से यहाँ पे ये बताया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है। स्टैंड फॉर ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रोल गवर्नेंस, एफिशिएंट गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या फिर एम्प्लॉयड गवर्नेंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया G2C से क्या आशय है। G2C से क्या आशय है, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय, सरकार से कर्मचारी या फिर सरकार से उपभोक्ता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा G2C से सरकार से नागरिक यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है G2G से क्या आशय है, सरकार से गवर्नेंस, सरकार से प्रशासन, सरकार से सरकार या फिर सरकार से व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया G2B से क्या आशय है, सरकार से बजट, सरकार से व्यवसाय, सरकार से नागरिक या फिर सरकार से कर्मचारी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का बी हो जाएगा, सरकार से व्यवसाय यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसमें कहा गया G2E से क्या आशय है। तो G2E से क्या आशय है, सरकार से इलेक्ट्रॉनिक, कर्मचारी, नागरिक या फिर व्यवसाय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सरकार से कर्मचारी हो जाएगा यानी कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया ज्ञान दूत के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। यह सरकार से नागरिक सेवा पर वितरण पहल है। इसे वर्ष 2000 में धार जिले से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जानकारी उपलब्ध कराना है या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सभी ऑप्शन है जो वो सारे सही दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसमें पूछा गया प्रगति का पूर्ण रूप क्या है। स्टैंड फॉर प्रगति, फुल फॉर्म पूछी गई है प्रगति की। तो यहाँ पे देख लीजिएगा प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे देख लीजिएगा गवर्नमेंट है और दूसरे पहले ऑप्शन में गवर्नेंस है, दूसरे ऑप्शन में गवर्नमेंट है। तीसरे ऑप्शन में प्रो इफिशिएंट गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन और फोर्थ में प्रो इफिशिएंट गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रगति का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत कितनी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। 31, 27, 44 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 मिशन मिड मोड परियोजना यहाँ पे संचालित की जा रही हैं। तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया सरस कलेक्शन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसे 2021 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सरकार ई मार्केट पैलेस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। यह स्वयं सहायता समूहों से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार राज्य से प्रारंभ किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरस कलेक्शन के संदर्भ में ये कथन असत्य दिया गया है। 2021 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सरकारी ई मार्केट पैलेस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2016 में, 19 में, 20 में या फिर 18 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस था ये 2016 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के कितने स्तंभ है? 5, 7, 9 और 11। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 9 स्तंभ होते हैं डिजिटल इंडिया के। आपने सुना ही होगा डिजिटल इंडिया के बारे में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया निम्नलिखित में से डिजिटल इंडिया का स्तंभ नहीं है। तो कौन सा इनमें से डिजिटल इंडिया का स्तंभ नहीं है? ई प्रशासन, ई क्रांति, इंटरनेट की पहुंच या फिर सरकारी ई मार्केट पैलेस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी, सरकारी ई मार्केट पैलेस राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है ब्रॉडबैंड राजमार्ग के घटक है। सभी के लिए ब्रॉडबैंड ग्रामीण, सभी के लिए ब्रॉडबैंड शहरी, राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना या फिर उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी घटक हैं ब्रॉडबैंड राजमार्ग के। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो इसमें कहा गया भारत नेट कब प्रारंभ किया गया था? जो भारत नेट है वो कब प्रारंभ किया गया था? 2015 में, 2016 में, 2018 में या फिर 2011 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 2011 में भारत नेट को प्रारंभ किया गया था, यानी शुरू किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया NOFN का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है NOFM की। तो देख लेते हैं नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नेशनल ओनेलगेटरी फाइबर नेटवर्क। थर्ड ऑप्शन में है न्यू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क या फिर फोर्थ ऑप्शन है नेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता है NOFN का पूरा नाम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है भारत नेट प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? जो भारत नेट प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? BSNL के द्वारा, VSNL के द्वारा, BBNL के द्वारा या फिर MTNL के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये BBNL के द्वारा जो वो है क्रियान्वित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा नंबरिंग में थोड़ी सी गलती होगी, आप देख लीजिए, एक 31 कर लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कहा गया है ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम 1969 में कहाँ से हुई थी? तो ये कहाँ से हुई थी? जर्मनी से हुई थी, चीन से हुई थी, नॉर्वे से हुई थी या फिर अमेरिका से हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी, 1980 में हुई थी, 1990 में हुई थी या फिर 2000 में हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया भारत में ई प्रशासन की योजना कब प्रारंभ किया गया? जो भारत में ई प्रशासन है वो कब प्रारंभ किया गया था? अगस्त 2000 में, अगस्त 2001 में, 26 जनवरी 2000 को या फिर 26 जनवरी 2001 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 2000 को ये प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्न में से ई प्रशासन का उद्देश्य क्या है? सरकारी कार्य व्यवहार में पारदर्शिता व गुणवत्ता सुधार करना, लाल फीताशी भ्रष्टाचार से प्रशासन को स्वतंत्र करना,
जनता की व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाना, और फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कार्य व्यवहार में पारदर्शिता व गुणवत्ता में सुधार करना ई प्रशासन का उद्देश्य है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, या फिर 25 दिसंबर को। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 5वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट करके ये बताएंगे सुशासन दिवस किस महान व्यक्ति के जो जन्मदिन है उस पर मनाया जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है निम्न में से ई प्रशासन की विशेषता कौन सी है? इससे प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित होती है, यह प्रशासन की पारदर्शिता एवं मित्यता बनाती है, यह सरकार व जनता के मध्य संवाद को सरल बनाती है, या फिर सभी करती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। तो ये सभी कार्य करती है, ई प्रशासन की विशेषता ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत ई मित्र योजना को कब प्रारंभ किया गया था? अगस्त 2002 में किया गया था, अगस्त 2001 में किया गया था, अगस्त 2000 में किया गया था, या फिर अगस्त 2005 में किया गया था। तो क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 15 अगस्त 2002 को ई मित्र योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा 2002 में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत निम्न में से कौन सा शब्द अस्तित्व में आए थे? ई मित्र आए थे, ई गवर्नेंस आए थे, ई गवर्नमेंट आए थे, या फिर सभी आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शब्द आए थे। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारत में सर्वप्रथम ई मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई थी? बेंगलुरु से की गई थी, मुंबई से की गई थी, दिल्ली से की गई थी, या फिर राजस्थान से की गई थी? तो भारत में ई मित्र की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी बेंगलुरु से की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया ई मित्र द्वारा प्रमाण पत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने के उद्देश्य से एकल खिड़की योजना सुगम पोर्टल का शुभारंभ किया गया था 2011 से, 2001 से, 2005 से, या फिर 2009 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 1 अप्रैल 2011 से शुभारंभ किया गया था इनका डिजिटल हस्ताक्षर का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है ई गवर्नेंस के चरण हैं। तो ई गवर्नेंस के चरण कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति, या फिर सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चरण होते हैं ई गवर्नेंस के। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया निम्न में से ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है? सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय, या फिर विद्यार्थी से टीचर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ये विद्यार्थी से टीचर है ये कोई ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया ई गवर्नेंस डैश के नाम से भी जाना जाता है? स्मार्ट शासन, लोगों के शासन, लोकतांत्रिक शासन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई गवर्नेंस को स्मार्ट शासन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है ई गवर्नेंस के तहत प्रयोग होने वाले शब्द स्मार्ट में जो ए है उससे क्या तात्पर्य है? एक्सेस, अकाउंटेबल, एरिया, या फिर अक्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अकाउंटेबल मीन्स होता है ए से, जो स्मार्ट में ए है यहाँ पे इसका मतलब होता है अकाउंटेबल। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है ई गवर्नेंस या सुशासन के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द फ्रेंड्स में ई से क्या तात्पर्य है? तो इफेक्ट, इफिशिएंट, इकोनॉमी, या फिर इजी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, इफिशिएंट होता है ये फ्रेंड्स में ई का मतलब। तो फ्रेंड्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, FRIENDS, इसकी फुल फॉर्म आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप तो आपसे पूछ ले। एफ का मतलब होता है फास्ट, आर से मतलब होता है रिलायबल, आई से मतलब होता है इंस्टेंट,
और ई से मतलब होता है इफिशिएंट, एन से मतलब होता है नेटवर्क, और डी से मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से पूरा आप देख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन, और एस से मतलब होता है सर्विस। तो ये देख लेना फ्रेंड्स से, क्या पता आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ ले, तो फ्रेंड्स का मतलब ये होता है फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट, इफिशिएंट, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस। तो ये मतलब होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है डिजी लॉकर में किससे अप्रूव किया जाता है? पैन कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, पासपोर्ट से या फिर आधार कार्ड से? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आधार कार्ड से अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया फरवरी 2020 को 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? चाहे तो छोड़ सकते हैं, पुराना करंट अफेयर का है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 23वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2000 की थीम, इसको भी छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये की गई थी 1997 से। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें कहा गया है कोविड-19 की स्थिति के दौरान निम्न में से किस ऐप्स ने, जो किस एप्लीकेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आइए देख लेते हैं। आरोग्य जीवन, आरोग्य सेतु, आरोग्य क्लिनिक या फिर ई नाम? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आरोग्य सेतु ने बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रोल निभाया था कोविड-19 के दौरान। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष आया था? जो आईटी एक्ट था वो कब आया था? 2000 में आया था, 5 में आया था, 8 में आया था या फिर 9 में आया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 2000 में आया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में, 2011 में, 2014 में या फिर 2019 में? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 2010 में हुई थी ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का क्षेत्र भारत के साथ किस देश से है? मतलब किस देश, कौन सा देश भारत के साथ कर रहा है? तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भूटान कर रहा है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। यूपीआई का पूर्ण रूप पूछा गया है। यूपीआई की फुल फॉर्म, आप यूपीआई से पेमेंट भी करते होंगे तो उसी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। यूनियन पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंटरफेस या फिर यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे जो ये यूपीआई है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया भारत नेट परियोजना का पुराना नाम क्या था? जो भारत नेट परियोजना है इसका पुराना नाम क्या था? ओपन नेटवर्क, ओएफसी नेटवर्क, ऑनलाइन नेटवर्क या फिर नन ऑफ दी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओएफसी नेटवर्क इसका पुराना नाम होता था भारत नेट परियोजना का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया निम्न में से किसने कहा कि प्रशासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नमेंट से है? तो ये किसने कहा था? यूनेस्को ने कहा था, अब्दुल कलाम ने कहा था, विश्व बैंक ने कहा था या फिर नेस्कोम के अध्यक्ष देवांग मेहता के द्वारा कहा गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नेस्कोम के अध्यक्ष देवांग मेहता के द्वारा कहा गया था प्रशासन का अभिप्राय स्मार्ट गवर्नमेंट से है। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 को। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया भारत नेट परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2011, 2011, 2012 या फिर 2013? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अक्टूबर 2011 में भारत नेट परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया स्कूल 9वीं से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन तक
ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पोर्टल कौन सा है? कॉस्मोस, मोबाइल सेवा, दर्पण या फिर स्वयं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये स्वयं पोर्टल के द्वारा सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन है वो सारा पाठ्यक्रम उसके अंदर करवाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। स्वान का पूरा पूर्ण रूप क्या है? जो स्वान है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो आइए देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड आर्टिफिशियल नेटवर्क, स्टेट वर्क एरिया नेटवर्क या फिर डी ऑप्शन है स्टेट वर्क एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये होता है स्वान का पूरा नाम होता है जो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया ई नाम का क्या अर्थ है? नेशनल एरोबेटिक मार्केट, नेशनल आर्टिफिशियल मार्केट, नेशनल एडवांस मार्केट या फिर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वयं प्रभा डैश एक है। क्या है ये? 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल, एक सर्च इंजन, यह एक ऑनलाइन वेबसाइट है या फिर यह एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने वाली यह एक पहल है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 को कहा गया है उमंग का पूर्ण रूप पूछा गया है। उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है? आइए देख लेते हैं। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। सेकंड ऑप्शन में कहा गया यूनिफाइड मोबाइल एक्शन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गोल या फिर फोर्थ ऑप्शन है यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। इसमें पूछा गया है भीम दिसंबर 2016 का पूर्ण रूप क्या है? जो भीम एप्लीकेशन है जो आप यूज़ भी करते हैं, जो इसका शुभारंभ किया गया था ये 30 दिसंबर 2016 से काम कर रही है ये एप्लीकेशन। और जो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है भारत इंटरफेस फॉर मनी, बिगेस्ट इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनल फॉर मनी और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे भारत इंटर फॉर मनी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है नागरिक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में अपने विचार साझा कर सके, इस उद्देश्य से मेरी सरकार माई गोव की शुरुआत कब की गई थी? 26 जुलाई 2014, 25 जुलाई 2015, 26 जुलाई 2017 या फिर 26 जुलाई 2020। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 जुलाई 2014 को ये शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाएंगे। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी, इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संस्थानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया राष्ट्रीय ई प्रशासन गवर्नमेंट योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006, 7, 8 या फिर 5। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गवर्नमेंट योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रशासन योजना की शुरुआत की गई थी। ऊपर गवर्नमेंट है, नीचे यहाँ पे गवर्नेंस है। ये थोड़ा सा बेसिक छोटा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगस्त 2002, अगस्त 2000, अगस्त 2005 या फिर अगस्त 2009। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 15 अगस्त 2002 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC आपने देखा भी होगा, NIC की वेबसाइट आपने देखा भी होगा की स्थापना कब हुई थी? 1976, 1970, 1978 या फिर 1980। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1976 में NIC की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। इसमें कहा गया ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी या फिर सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में कहा गया 1997 में प्रथम राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, जयपुर में या फिर नई दिल्ली में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में किया गया था ये। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 42। नेस्कोम अस्तित्व में कब आया? मतलब जो नेस्कोम है उसकी स्थापना कब की गई थी, ये पूछा गया है। 1988, 1989, 1990 या फिर 2005। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1988 में नेस्कोम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया सर्व सेवा केंद्र, यानी कि आप जानते ही होंगे सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें आप नॉर्मली अपना आधार कार्ड या फिर कुछ भी चेंज करवाने जाते हैं तो सीएससी के थ्रू ही होता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में, 2010 में, 2011 में या फिर 2015 में। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 2009 में स्थापना की गई थी। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी की स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015, 5 जुलाई 2015, 25 जुलाई 2015 या फिर 27 अगस्त 2014। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत हुई थी 1987, 1988, 1990 या फिर 2001 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 1987 में हुई थी शुरुआत। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1987, 1988, 2005 या फिर 2015। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 1987 में जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया नेस्कॉम का पूर्ण रूप पूछा गया, नेस्कॉम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये इसका नेस्कॉम का संपूर्ण रूप हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है भारत में ई प्रशासन के विकास का प्रथम चरण कौन सा है? जो ई प्रशासन है उसका प्रथम चरण कौन सा होता है? कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन संपर्क। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटरीकरण इसका प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 49 पर। यहाँ पे देख लीजिएगा ई प्रशासन में निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है? जवाबदेहीता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उपरोक्त सभी पाए जाते हैं ई प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। ई प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कंप्यूटर पर आधारित, बिल्कुल सही है। समतलीय संगठन, उपलब्धि व लक्ष्य उन्मुखी या फिर यथास्थिति बनाए रखने का पक्षधर। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यथास्थिति बनाए रखने का पक्षधर होता है ई प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। 51 में कहा गया है कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस के रूप में मनाया गया है? 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001 वर्ष भारत में ई गवर्नेंस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी? 2009, 2010, 2011 या फिर 2018। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए, 2009 में उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। तो 53 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई थी? किसान कॉल सेंटर आप अच्छे से जानते भी होंगे, जो किसानों को फ़ोन पे सारी जानकारियाँ देते हैं कि कौन सा बीज सही है, कौन सा नहीं है, कब फसल बोनी चाहिए, कब नहीं बोनी चाहिए। तो किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई थी ये पूछा गया है। जनवरी 2004, जनवरी 2001, जनवरी 2003 या फिर जनवरी 1998।
क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जनवरी 2004 को ये शुरुआत की गई थी किसान कॉल सेंटर की। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया किसान क्रेडिट योजना कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी शुरुआत कब की गई थी। 1998 में की गई थी, 2000 में की गई थी, 2002 में की गई थी या फिर 2004 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है ज्ञान वाणी है इग्नू का एक। तो ज्ञान वाणी क्या है, शैक्षिक टीवी चैनल है, शैक्षिक रेडियो चैनल है, शैक्षिक पाठ्यक्रम है या फिर उपरोक्त सभी। तो ये क्या है इग्नू का, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें उसका ये क्या है ज्ञानवाणी, ये है। और क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक रेडियो चैनल है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया ज्ञान दर्शन की लॉन्चिंग कब हुई थी। जो ज्ञान दर्शन है उसको कब लॉन्च किया गया था, 2000 में, 1998 में, 2001 में या फिर 2009 में। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 58 पे कहा गया है निम्न में से ई गवर्नेंस से संबंधित कार्यक्रम कौन सा है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेंटर, नेशनल नॉन नॉलेज नेटवर्क या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर। तो क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, 59 में कहा गया निम्न में से किसे GSET-3 भी कहा जाता है। एडुसेट, GSLV F01, मैटसेट या फिर इनसेट। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एडुसेट होता है। जो GSET है ये एक शिक्षा से संबंधित सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा एडुसेट का प्रशिक्षण कब किया गया था। 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये 20 सितंबर 2004 को इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था एडुसेट का। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 में कहा गया ई गवर्नेंस प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP पर, लोकतंत्र, संसद या फिर लोगों का शासन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ई गवर्नेंस प्रणाली है ये पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पर आधारित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 62 पर। तो क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया लोकवाणी परियोजना किससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से या फिर पंजाब से। जो लोकवाणी परियोजना है ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये टॉप क्वेश्चन थे जो 80 to 90 मैंने करवाए हैं, ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो ई गवर्नेंस से इसके बाद आपको देखने का कोई मतलब नहीं है, कहीं से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो 80 से 90 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं टोटल मैं छाट के लाया हूँ। इससे बाहर ई गवर्नेंस से आपको नहीं मिलेंगे कहीं क्वेश्चन। वैसे भी 5 से 7 ही नंबर का आपका ई गवर्नेंस टॉपिक आने वाला है, तो इतने क्वेश्चन इनफ होंगे, इसको देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने 5 से 6 टॉपिक करवाए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें MS ऑफिस, इंटरनेट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग और भी 1-2 टॉपिक्स हैं, वो सारे करवाए हैं। उसमें से करीबन आपको 80 से 90 नंबर देखने को मिल जाएंगे कंप्यूटर 2 स्टेज 2 के लिए। और जल्दी से जल्दी उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है 4 फरवरी को। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी, आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि 5 से 6 दिन में हमने ये 6 टॉपिक करवा दिए हैं। तो अच्छे से आपकी तैयारी होगी, रिलैक्स होके जाएं एग्ज़ाम में। और ऑल द बेस्ट है आप सभी को CPLO एग्ज़ाम स्टेज 2 के लिए। तो अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आएँ, टेंशन फ्री होके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे जो कि आप हल कर पाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। हरियाणा पुलिस से अगर आप हरियाणा से संबंधित है तो हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जो हरियाणा पुलिस है उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कांस्टेबल और SI दोनों का आएगा नोटिफिकेशन, तो उसकी तैयारी हम शुरू से करवाएंगे।
कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, आपके साथ लग के तैयारी करवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हरियाणा जीके और नेशनल जीके। तो हरियाणा पुलिस के लिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।